वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, क्रिकेट टीम की शाही सवारियां स्टेडियम से पीसी होटल रवाना हो गई। कजाफी स्टेडियम से होटल वापसी के दौरान एतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक रही। फिरोजपुर रोड, केनाल और मॉल रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी रही। याद रहे कि ये टीमें सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर ही मुश्तमिल हैं। राना आजर इस वक्त कजाफी स्टेडियम में मौजूद हैं, जबकि उस्मान खादिम फिरोजपुर रोड पर मौजूद हैं। उनका रुख करेंगे। राना आजर बताएगा, कजाफी स्टेडियम से टीमें रवाना हो चुकी हैं, यहाँ पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल थी और अब कैसी है? देखा जाए तो जो टीमें हैं ये मुकामी टीमें हैं और उनके लिए जो सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा की गई है और उनकी रवानगी कबल जो है तमाम सड़कें तराफ की ब्लॉक कर दी गई थी। आधा घंटा पहले ही जो है बंद कर दी गई थी। इसके बाद से जो है जो तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे और किसी को दाखिल इजाज़त नहीं थी। देखा जाए तो ये एक बिला जवाज़ है इस तरह की सिक्योरिटी। तमाम जो प्लेयर्स हैं ये मुकामी खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके लिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो समय से बढ़ाता है। जबकि जो शायकीन क्रिकेट है वो मायूस होते हैं क्योंकि उनको अंदर दाखिल इजाज़त नहीं दी जाती। टिकटों का मसाइल भी देखा जाए तो जो इंतजाम किए गए हैं वो इंतहाई नाकाफ़ी हैं और मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं उनको देखने के लिए लोग अंदर नहीं जा सकते और जो प्लेयर्स हैं उनके आने जाने के लिए सिक्योरिटी जो की गई है बहुत ज़्यादा की गई, जिसके बाद जो आम शहरियों को परेशान होती हैं। जो मुल्क मोड़ से जो है टीम रवाना की गई और देखा जाए तो फिर केनाल रोड और साथ तमाम जो रास्ते मुल्क थे तमाम बंद कर दिए गए और आधा घंटा तक जो है रास्ते बंद रहे, जिसके बाद जो शहरी परेशान हुए उनका कहना था कि इंतजामिया इस बात देखे और जो तमाम प्लेयर्स हैं मुकामी प्लेयर्स हैं, उनका था कि जो तमाम मुकामी प्लेयर्स के लिए सिक्योरिटी ज़्यादा जो है वो बिला जवाब देता है। शहर में कहना है कि इंतजामिया देखे और हुकूमत को इस बात देखा जाए कि जो प्लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी ज़रूर हो, लेकिन इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसके बाद जो है आधा घंटा कबल जो है तमाम रूल्स लगा दिए गए और तमाम सड़कें बंद कर दी, जिसके बाद जो है लोग नहीं घुस सके, जिसके बाद शहरियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। शहरियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे साथ ही रहिएगा राना आजर नूर, हमारे साथ उस्मान खादिम मौजूद हैं। उस्मान, आप बताइएगा, फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक रवाना कर दी गई है, यहाँ पर ट्रैफिक जैम रही काफी देर तक। जी, यहाँ पर फिरोजपुर रोड के ऊपर जो है कजाफी स्टेडियम का गेट है, जहाँ से कौमी T20 जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है उसकी टीमों ने यहाँ से गुजरना था, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक बंद कर दी गई थी। तकरीबन आधा घंटा तक फिरोजपुर रोड के अतराफ में दोनों तरफ जो था बैरियर लगाकर ट्रैफिक को रोका गया, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी। बड़े ट्रक मजदे भी यहाँ पर फंसे हुए थे। काफ़ी देर तक ट्रैफिक जो यहाँ पर जैम रही, लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई थी, मोटरसाइकिल सवार भी यहाँ पर मौजूद थे और हमने पीछे देखा कि एक एम्बुलेंस भी कुछ देर यहाँ पर खड़ी रही। उसके बाद जब टीम यहाँ से गुजर गई प्रोटोकॉल के साथ, तब ट्रैफिक को खोला गया। इस वक्त जो है वो फिरोजपुर रोड के अतराफ में ट्रैफिक जारी कर दी गई है, लेकिन उससे कबल आधा घंटा तक जो है वो ट्रैफिक दोनों अतराफ में बंद रही थी, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। जी, बेजा प्रोटोकॉल फराहम किया गया है इन टीमों को और एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसी रही। बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कम्बो, हमारे साथ ही राना आजर नूर हमें अपडेट कर रहे थे। मेयो अस्पताल में निजकारी का कानून नाफिज होने के बाद सूरत हाल मजीद अबतर हो गई। कैंसर के मरीजों को साफ वॉशरूम्स की सहूलत तक मुयसर नहीं है। निजकारी का कानून नाफिज होने के बाद मेयो अस्पताल में सूरत हाल मजीद अबतर हो गई। अस्पताल में सफाई की हालत नागुफ्ताबा है। कैंसर के मरीजों के लिए माहौल का साफ होना नागुज़ीर है ताकि वो जराइम से महफूज रहें, लेकिन कैंसर वार्ड के वॉशरूम्स इंतहाई गंदी हालत में हैं। यूरोलॉजी और अमराज जिल्द के शोबों के वॉशरूम्स भी नाकाबिल इस्तेमाल हैं। मरीज और उनके लवाहिकीन परेशानी से दोचार हैं, जबकि अस्पताल इंतजामिया सूरत हाल में बेहतरी की बजाय खामोश तमाशाई बनी बैठी है। दूसरी जानिब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। इमरजेंसी और वार्ड्स में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। एक बेड पर तीन मरीज हैं, जबकि बेड न होने पर मरीजों को फर्श पे ही ड्रिप लगाई जा रही है। गर्मी के बायस लवाहिकीन फाइल कवर से हवा देने पर मजबूर हो गए। डेंगू ने मजीद 139 लाहौरियों को बुखार की शिद्दत से निढाल कर दिया। डेंगू से मुतासिरा मजमूई केसेस की तादाद 2782 हो गई है। डेंगू के हमलों में तेजी आ गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 139 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मर्ज से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 2782 हो गई है, जबकि मर्ज की शिद्दत के बायस अस्पतालों में डेंगू के 172 मरीज जेरे इलाज हैं। तर्जुमान डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम प्रोफेसर असद असलम ने अपील की है कि शहरी एहतियात बरतें। ऐसा न हुआ तो आने वाले दिनों में मर्ज मजीद फैल जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में भी मरीजों को मुफ्त ड्रिप्स फराहम की जा रही है। अगले 3 हफ्ते बहुत ही क्रिटिकल हैं, बहुत क्रिटिकल हैं। ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ने का इम्कान है अगर हमने एहतियाती तदाबीर ना अपनाई। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने जामिया अशरफिया में डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया। मुस्लिम टाउन में फील्ड टीमों की कारकर्दगी भी मॉनिटर की।
दूसरी जानिब कोरोना की चौथी लहर दम तोड़ने लगी है। लाहौर में कोरोना की मुस्बत शरह 4.1% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 221 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मोहलिक वायरस मजीद 6 कीमती जिंदगियां निगल गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन की जाली एंट्री की तहकीकात में हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं। लंदन बैठे मियां नवाज शरीफ की वार्ड बॉय के जरिए जाली एंट्री करवाने वाला शख्स नवीद जर्मनी में मुकीम निकला। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन की इंक्वायरी में इंकशाफ हुआ है कि नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर जाली वैक्सीन की एंट्री जर्मनी में मौजूद नवीद नामी शख्स ने करवाई। ज़राए का कहना है कि नवीद नामी शख्स ने कोट ख्वाजा सईद अस्पताल राब्ता किया। अस्पताल के वार्ड बॉय आदिल रफीक से जाली वैक्सीन की जाली एंट्री करवाई गई। अस्पताल इंतजामिया ने चौकीदार अबुल हसन को डाटा एंट्री ऑपरेटर बना रखा था। वार्ड बॉय ने चौकीदार से नवाज शरीफ की जाली एंट्री करवाई। ज़राए के मुताबिक चौकीदार को सीनियर सेंट्री इंस्पेक्टर ने डाटा एंट्री ऑपरेटर बना रखा था। ज़राए के मुताबिक इंस्पेक्टर खालिद शाह ने एमएस को इस मामले से लाइल्म रखा। साबिक एमएस ने एंटी करप्शन को बयान दिया कि ड्यूटी रोस्टर रोजाना आता है, लेकिन इस पर ओहदा नहीं लिखा होता। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए ने कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के तमाम अमले एमएस और एएमएस के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। महकमा खजाना ने मुख्तलिफ इदारों के लिए इमदादी ग्रांट जारी कर दी। फातमीद फाउंडेशन 75 लाख रुपए और सुंदस फाउंडेशन को 1.5 करोड़ जारी किए गए। महकमा खजाना पंजाब ने फलाही कामों के लिए मुख्तलिफ इदारों को इमदादी ग्रांट जारी की है। पंजाब हेल्थ फाउंडेशन को 1.5 करोड़ रुपए की इमदादी रकम जारी की गई है। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज को 4.5 करोड़ रुपए, फातमीद फाउंडेशन को 75 लाख रुपए और सुंदस फाउंडेशन को 1.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गुलाब देवी अस्पताल को 12 करोड़ रुपए, शालामार अस्पताल को भी 12 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने फलाही कामों के लिए मज़कूरा इदारों को ये ग्रांट जारी की है। GOR1 में जजेस के लिए एग्जेक्टिव कमरों की तामीर पंजाब हुकूमत ने 7 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने किफ़ायत शारी पॉलिसी को बालाए ताक रखते हुए GOR1 में जजेस के लिए एग्जेक्टिव कमरे बनाने के लिए 7 करोड़ के फंड्स जारी किए हैं। एग्जेक्टिव रूम्स की तामीर के लिए पंजाब हुकूमत के बजट में 36 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट जजेस के लिए एग्जेक्टिव रूम्स की तामीर का काम कर रहा है। एग्जेक्टिव रूम्स का मकसद दूर दराज से आने वाले जजेस को रिहाइश फराहम करना है। प्राइमरी स्कूलों की भी सुनी गई। स्कूल एजुकेशन का लाहौर समेत पंजाब के 27,000 प्राइमरी स्कूलों में इंचार्ज की जगह मुस्तकिल हेड तैनात करने का फैसला सामने आया है। पंजाब हुकूमत ने CPEC मनसूबों का 5 साला ऑडिट कराने का हुक्म दिया है। DG कमर्शियल ऑडिट पंजाब CPEC के तहत जारी मनसूबों का ऑडिट करेंगे। स्पेशल ऑडिट में स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर और जोन्स भी शामिल होंगे। हुकूमत की दरख्वास्त पर पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तफसीलात ऑडिट हुकाम को पेश करेगा। ज़राए का कहना है कि पिछले 5 साल ऑडिट में तामीराती शोबे के मेयार की जाँच पड़ताल होगी, जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्लाटों की नीलामी का भी स्पेशल ऑडिट होगा। वासा अफसरान फिजाई आलूदगी में कमी के लिए 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक साइकिलों पर दफातर आएंगे। लेस्को ने लाइन स्टाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बकेट क्रेन्स खरीदने का भी फैसला किया है। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए वासा ने बड़ा फैसला कर लिया। 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक गाड़ियां दफातर में खड़ी कर दी जाएंगी और अफसरान साइकिलों पर दफातर आएंगे। इसका मकसद शहर में स्मोक से पैदा होने वाली सूरत हाल में बेहतरी लाना है। लेस्को ने लाइन स्टाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बकेट क्रेन्स खरीदने का फैसला कर लिया। बकेट क्रेन्स से करंट लगने के वाक़यात में नुमाया कमी आएगी। 43 बकेट क्रेन्स की खरीदारी पर 43 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने सरकारी स्कूलों में सालाना शुमारी कराने का फैसला किया है। स्कूल शुमारी 31 अक्टूबर को ऑनलाइन करवाई जाएगी। बच्चों और असातिज़ा की तादाद समेत फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा फीड किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में यकसा निसाब का नफाज यकीनी बनाने के लिए एजुकेशन अथॉरिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसकी सदारत वज़ीर तालीम मुराद रास करेंगे। इजलास में यकसा निसाब का इतलाक न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी जाएगी। सर्विसेज अस्पताल आने वाले मरीजों की सुनी गई। अस्पताल की 2 लिफ्टें मुरम्मत के बाद बहाल कर दी गईं। सर्विसेज अस्पताल के MS डॉक्टर एहतशामुल हक का कहना है कि अस्पताल के दीगर मामलात और मरीजों की तिब्बी सहूलियात की फराहमी में भी बेहतरी लाई जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 6 सीनियर रजिस्ट्रार एडहॉक बुनियादों पर भर्ती करके चिल्ड्रन अस्पताल में तैनात कर दिए। इनमें डॉक्टर अम्मारा हिना, डॉक्टर सिदरा ताहिर, डॉक्टर अली अयाज, डॉक्टर अरमगान अहमद, डॉक्टर सुबान हमीद और डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला शामिल हैं। पंजाब हुकूमत का ख़त्म नबूवत के हवाले से आयात और अहादीस पब्लिक मुकामात पर आवेज़ा करने का फ़ैसला। आयात और अहादीस आवेज़ा करने का फ़ैसला पंजाब असम्बली में करारदाद पास होने के बाद किया गया।
खत्म नबूवत के हवाले से आयात और अहादीस पब्लिक मकामात पर अवेजा करने का फैसला किया गया है। ये फैसला पंजाब असम्बली में करारदाद पास होने के बाद किया गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब के तमाम शहरों के दाखिली रास्तों पर भी वो आयात और अहादीस मुबारक अवेजा की जाएंगी जिनमें अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। इस हवाले से महकमा S&GAD तमाम मुतल्लिका महकमों को जरूरी हिदायत जारी करेगा। इश्तिहारी मुल्जिमान, जाली लाइसेंस होल्डर और चोरी की गाड़ी रखने वाले अब मोटरवे पर सफर नहीं कर सकेंगे। मुल्जिमान को काबू करने के लिए पंजाब पुलिस ने सॉफ्टवेयर तैयार करके मोटरवे पुलिस के हवाले कर दिया। मोटरवे पर मॉनिटरिंग का निजाम मजीद मौसर बनाने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है, जिसमें मुल्क भर के तमाम ड्राइविंग लाइसेंसों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है। DIG IT वकास नजीर का कहना है कि मुल्जिमान को काबू करने के लिए पंजाब पुलिस ने सॉफ्टवेयर तैयार करके मोटरवे पुलिस के हवाले कर दिया है। सॉफ्टवेयर में 1 करोड़ 80 लाख लाइसेंसों का डाटा मौजूद होगा। सॉफ्टवेयर में पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, AJK और गिलगित बल्तिस्तान के लाइसेंसों का डाटा इकट्ठा किया गया है, जबकि जल्द इस्लामाबाद का डाटा भी मुंसलिक कर दिया जाएगा। DIG IT वकास नजीर का कहना है कि नए दर और इश्तिहारियों की गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का पहली ता 8वीं जमात तक निसाबी कुतुब 40% महंगी करने का फैसला। किताब का साइज तब्दील कर दिया गया, जिससे किताबों की प्रिंटिंग लागत पर 1.5 अरब रुपए इजाफा होगा। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के तहत नई कुतुब की कीमतों में 40% तक इजाफे का फैसला कर लिया गया है। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पहली ता 8वीं जमात तक किताबों का साइज तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। नई किताब का साइज 23x35 कर दिया गया है, जबकि ये किताबें 68 ग्राम कागज पर छापी जाएंगी। निसाबी कुतुब के सफ़े का स्टैंडर्ड साइज खत्म करने की मंजूरी भी दे दी गई है। निसाबी कुतुब की छपाई के लिए पेपर मिल्स बोर्ड के लिए स्पेशल कागज तैयार करेंगी। दरसी कुतुब के साइज में इजाफा करने से बोर्ड को 1 अरब 50 करोड़ रुपए जायद अदा करना होंगे, जबकि कुतुब की तैयारी से प्रिंटिंग और बाइंडिंग की लागत में भी इजाफा होगा। मार गई महंगाई, ताजिरों की दुहाई। उर्दू बाजार के ताजिर हुक्मरानों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। ताजिरों का कहना है कि टैक्सों की भरमार और होशरुबा महंगाई से कारोबार ठप होकर रह गया है। बढ़ती महंगाई के आगे ताजिरों का सब्र भी जवाब दे गया। उर्दू बाजार के ताजिरों ने एहतजाज किया और हुक्मरानों के खिलाफ नारे लगाकर दिल की भड़ास निकाली। ताजिरों का कहना है कि टैक्सेस में इजाफे और महंगाई की लहर ने कमर तोड़कर रख दी है। कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गए हैं। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ और अपने हुक्काम बाला से भी कि वो फौरी तौर पर ये NOC की तलवार हटा दे। ये आज़ाद रियासत में रहते हैं लोग, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। ये अपनी कौम को पढ़ाना चाहते हैं और इनके साथ शाना बिशाना चले। दुकानदारों ने दुहाई दी कि आए रोज कागज की कीमत बढ़ रही है। कॉपी किताबों की कीमतें 2 गुना हो गईं। वो क्या कमाएं, क्या खाएं और घर वालों के लिए क्या लेकर जाएं। हम गवर्नमेंट से इल्तिमास करते हैं कि बराए मेहरबानी इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हमारी दुकानों के किराए भी नहीं निकल रहे, गोदामों के किराए भी नहीं निकल रहे। महंगाई की लहर से हर तबका मुतासिर है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने के लिए हंगामी इकदाम करना होंगे। महंगाई से सताए उर्दू बाजार के ताजिर भी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। उनकी ये हुकूमत से अपील है कि उनको रिलीफ दिया जाए ताकि वो अपने कारोबार जारी रख सकें। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ फहद कयूम, सिटी 42। नशियात फरोशों, जुए खानों और दीगर मुनज़्ज़िम जुराइम की सरगोबी न करने वाले DSPs के खिलाफ शिकंजा तैयार। DIG ऑपरेशंस ने 13 DSPs को वजाहती लेटर जारी करके जवाब तलब कर लिया है। DIG की जानिब से DSP इस्लामपुरा, सूबे खान, DSP TB सिटी, अली अख्तर, DSP रंग महल, इश्तियाक हुसैन खान को नोटिस जारी किए गए। इसी तरह DSP मिस्री शाह, मोहम्मद खान, DSP शाहदरा नासिर महमूद खान, DSP शुमाली छावनी उमर फारूक को भी वजाहती नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया। जबकि DSP बरकी राशिद मलिक, DSP मनावा जकरिया यूसुफ, DSP नवीद अकमल, DSP किला गुजर सिंह मलक अब्दुल गफूर, DSP इकबाल टाउन सैयद मुस्तहसिन शाह, DSP मुस्लिम टाउन अली अकबर को भी नाकिस कारकर्दगी की बिना पर नोटिस जारी किए गए। DIG ऑपरेशंस की जानिब से DSP समनाबाद सईदुर रहमान राना और DSP इचरा सुहेल रजा काजमी को वजाहती नोटिस जारी किए गए। सुहेल चौधरी का कहना था कि कारकर्दगी बेहतर न होने की सूरत में मजीद का सामना करना पड़ेगा और क्राइम कंट्रोल न करने वाले अफसरान के खिलाफ IG ऑफिस को लेटर लिखा जाएगा। तकरीबन 1 हफ्ता पहले जब हमने ये ऑर्गेनाइज क्राइम जिसमें कि जुआ, मनशियात, कैबा खाने या इवन हमने अपने जो इश्तिहारी पकड़ने वाली कैंपेन है उनको शुरू किया, उन पे अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो उनको एक्सप्लेनेशन दी गई है। उनका जवाब और उनकी परफॉर्मेंस 1 हफ्ते बाद मॉनिटर की जाएगी। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ केस। अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद पर फर्द जुर्म कब आयद होगी? आहा चीमा का केस कहां तक पहुंचा? अर्तुगरुल ड्रामे के हीरो तुर्क अदाकार से फ्रॉड केस में क्या पेशरफ्त हुई? अदालतों में अहम केसेस का आवाज जानते हैं इस रिपोर्ट में।
लाहौर हाई कोर्ट में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार के वकील वकार शेख ने कमरा अदालत में कहा कि उन्हें केस की पैरवी से हटाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जस्टिस शाहिद करीम के इस्तफसार पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि ऐसा कोई मामला उनके इल्म में नहीं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ये बड़ा केस है, सबको सुनकर फैसला करेंगे। मस्जिद वजीर खान बेहुरमती केस में अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम की और मजीद समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत में साबिक DG-LDA आहद खान चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को जराह के लिए तलब कर लिया। सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबशर खोखर के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान नाजिम और उमर हयात के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई। अदालत ने पुलिस को जल्द केस का चालान पेश करने का हुक्म दिया। अर्तुगरुल ड्रामे के हीरो तुर्क अदाकार इंजन अल्तान से फ्रॉड का मामला मुल्जिम काशिफ जमीर के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई। मुल्जिम ने धोखे से तुर्क अदाकार को पाकिस्तान बुलवाया और तयशुदा मुआहदे के तहत अदायगी नहीं की। वज़ीर आला पंजाब का ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन का दौरा, वाइस चेयरमैन सैयद तारिक महमूद उल हसन से मुलाकात की। वज़ीर आला ने समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए कायम हेल्पलाइन और ऑनलाइन मरकज़ माल का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला कहते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी किसी भी वक्त अपनी शिकायत दर्ज करवा कर अराजी की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन का दौरा किया। सरदार उस्मान बुज़दार से वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब सैयद तारिक महमूद उल हसन ने मुलाकात की, जिसमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने GOR-1 में कायम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन का भी दौरा किया और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत के अजाले के लिए हेल्पलाइन ऐप और मरकज़ माल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने OPC पंजाब में कायम नादरा सेंटर का भी दौरा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अब OPC पंजाब से अराजी दस्तावेज़ात हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूक को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और इसमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खानदानी मनसूबाबंदी के लिए आलमी बैंक, यूनिसेफ और आलमी इदारा सेहत के ताउन से सिफारिशात पेश की जाएंगी। सूबाई वज़ीर सेहत की सेक्रेटेरिएट में इजलास में गुफ्तगू, कहती हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को अहम किरदार अदा करना होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में पंजाब पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग के हवाले से अहम इजलास हुआ। आलमी इदारे सेहत, यूनिसेफ और UNFPA के नुमाइंदगान ने शिरकत की। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इमरान सिकंदर बलोच, सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर अहमद जावेद काजी समेत दीगर भी शरीक हुए। आलमी बैंक के वफ़द ने खानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से इक़दामात की तफसीलात पेश की। इस मौके पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि माँ और बच्चे की सेहत महफूज बनाने के लिए 7 स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। नाबीना अफराद को मुलाजमतों पर रेगुलर ना करने का मामला, वजीर कानून राजा बशारत ने अमल में ताखीर का नोटिस ले लिया। सूबाई वजीर का 2 हफ्तों में नाबीना मुलाजमीन को रेगुलर करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की जेर सदारत नाबीना डेली वेजेस को रेगुलर करने के हवाले से कायम कमेटी का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सूबाई वजीर समाजी बहबूद यावर बुखारी और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हसन इकबाल ने इजलास को ब्रीफिंग दी। वजीर कानून राजा बशारत का कहना था कि वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के 562 नाबीना मुलाजिमीन को रेगुलर करने की हिदायत की थी। वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद से पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन चाइना के मुतल्लिक बातचीत की गई। सेक्रेटेरिएट में होने वाली मुलाकात में सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल, वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज भी मौजूद थे। सेक्रेटरी बल्दियात ने चीनी वफ्द को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से महकमा बल्दियात की ज़रूरियात से आगाह किया। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने कहा कि कूड़े को माहौल दोस्त तरीके से ठिकाने लगाने में गैर मुल्की इदारे मुआवनत कर सकते हैं। शहर की शाहराहें चौक साफ सुथरे नजर आने चाहिए, DC लाहौर की LWMC के अफसरान को हिदायत। उमर शेर चट्टा कहते हैं शहर को साफ सुथरा रखने में कोई उज़र कबूल नहीं होगा। DC लाहौर की जेर सदारत शहर की सफाई सुथराई के हवाले से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिस में अहम इजलास हुआ। MD LWMC राफे हैदर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर DC ने तमाम अफसरान और अमले पर वाज़े किया कि शहर की शाहराहों चौक की सफाई के लिए अलर्ट रहा जाए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक का हल्का NA 133 का दौरा, कारकुनान से मुलाकात, मसाइल बारे दरियाफ्त किया। हाफिज खुर्रम शहजाद मदनी के वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत भी की।
सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक ने हल्का NA 133 का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन यूसी 232 अजमल हाशमी, PP 167 के साबिक टिकट होल्डर मियां सलीम भी उनके हमरा मौजूद थे। MNA परवेज मलिक ने हाफिज खुरम शहजाद मदनी के वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत की। परवेज मलिक के दौरे के मौके पर मिर्जा रेहान, सैयद मुनव्वर नकवी, राना सलीम, चौधरी नईम, मलिक इत्तेफाक, जाहिद करीम और दीगर भी मौजूद रहे। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब का एक्सपो सेंटर में कायम डेंगी फील्ड अस्पताल का दौरा। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल भी हमरा थे। प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान खान, डॉक्टर अमजद, मोहम्मद अजमल भट्टी, डॉक्टर आसिफ तुफैल भी उनके हमरा मौजूद रहे। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में डेंगू की रोकथाम और कंट्रोल के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में डेंगू की रोकथाम और कंट्रोल के लिए वर्कशॉप में वाइस चांसलर किंग एडवर्ड प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर हारून जहांगीर खान ने भी शिरकत की। यौम शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से अंदरून अकबरी गेट इमाम बारगाह हुसैनिया से शबीह ताबूत का जुलूस निकाला गया। जुलूस में शरीक सैकड़ों अज़ादारों ने मातमदारी और नुहाख्वानी की। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। शबीह ताबूत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जुलूस अंदरून अकबरी गेट इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। जुलूस नवाब साहब, मोहल्ला शिया, गुजर गली, साले कंबो मस्जिद चौक और लाल खूह से होता हुआ अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस में सैकड़ों अज़ादार शरीक है जो गिरयाजारी और नुहाख्वानी से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का गम मना रहे हैं। पुलिस की जानिब से जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 1 SP, 8 DSP, 27 SHO समेत 3000 से जायद अफसरान और एहलकार तैनात किए गए। ब्यूटी सैलॉन्स की टैक्स चोरी अब नहीं चलेगी, पूरी कमाई जाहिर करें और कानूनी कार्रवाई से बचें। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सालाना 1 करोड़ से जायद सेल्स करने वाले 400 बड़े सैलॉन्स की निशानदही कर ली। बनाव सिंघार से कमाई करने वाले अब टैक्स चोरी नहीं कर सकेंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बड़े सैलून्स के मालिकान व मैनेजर्स के लिए तरबीती वर्कशॉप का एहतमाम किया और उन्हें ऑनलाइन इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम से मुंसलिक होने पर जोर दिया। एडिशनल कमिश्नर मिसबा नवाज ने बताया कि ब्यूटी सैलून्स ने अपनी सेल्स पर टैक्स देना है। जो सेल्स में गड़बड़ नहीं कर रहा उसे सिस्टम से मुंसलिक होने पर कोई मसला नहीं होना चाहिए। उन्होंने वाजे किया कि जो सैलून्स अभी तक सिस्टम से बाहर हैं उन्हें जुर्माने होंगे। बहुत सारी ये वर्कशॉप कराने का मकसद भी यही है कि वो सब जो सैलून जो रह गए हैं और जिनके कोई ना कोई इश्यूज हैं या पॉइंट ऑफ सेल के इश्यूज हैं या इंटीग्रेशन के इश्यूज हैं तो हम उनको एजुकेट करें ताकि वो भी हमारे साथ इंटीग्रेट हो जाएं। असिस्टेंट डायरेक्टर IT सादिया वारिस, इन्फोर्समेंट अफीसर सऊद अतीक खान और उमर फारूक ने ब्यूटी सैलून्स मालिकान के इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। बेसिक पर्पस ये है कि हम इनके पॉइंट ऑफ सेल से हमारे सिस्टम को इंटीग्रेट करें ताकि जो रियल टाइम पे इनकी इनवॉइस जनरेट हो वो हमारे सिस्टम पे रिफ्लेक्ट हो सके। अप्रॉक्सीमेटली लाहौर के अंदर तकरीबन कोई जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो हमारे थ्रेशोल्ड में आ रहे हैं वो तकरीबन कोई 400 के करीब पार्लर्स ऐसे हैं। वर्कशॉप में देवा, टोनी एंड गाय, हफ्जा खान, हदीका क्यानी, कटिंग एज बाय आयमा बेग, न्यू क्लिपर हेयर सैलून, जैन सैलून एंड सिपा, आमनाज गुड चॉइस, सिग्नेचर बाय इरम समेत मुख्तलिफ ब्यूटी सैलून्स के मालिकान व नुमाइंदे शरीक हुए। कैमरामैन अली नुमान के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। 10वें नेशनल रेस्क्यू चैलेंज की इफ्तिताही तकरीब, लाहौर समेत मुल्क भर से रेस्क्यू की 17 टीमों की शिरकत। 10वीं नेशनल रेस्क्यू चैलेंज के मुकाबलों में मुल्क भर से रेस्क्यू की 17 टीमें शरीक हैं। मुकाबलों में शरीक टीमों ने मार्च पास्ट किया। पंजाब की डिविजनल टीम्स बेस्ट जो कंपटीशन में हुई वो यहाँ पे मौजूद हैं। रेस्क्यूज के दरमियान मुख्तलिफ नौइयत के मुकाबले हुए। कम से कम वक्त में किट पहनकर इमदादी कार्रवाई का मुजाहरा किया गया। क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की वालिदा तेजी बच्चन लाहौर कॉलेज में जेरे तालीम रही। वजीर सेहत यास्मीन राशिद, बुशरा अंसारी, उज़मा गिलानी, ताहिरा सैयद और क्रिकेटर सना मीर भी लाहौर कॉलेज से फारिगुल तहसील हैं। लाहौर कॉलेज 100 साल से तालबात को तालीम की रोशनी से मुनव्वर कर रहा है। इस दौरान कॉलेज ने यूनिवर्सिटी तक का सफर तय किया। यहाँ से तालीम हासिल करने वाली तालबात ने अपने शोबों में
बड़ा नाम बनाया। यूनिवर्सिटी की जानिब से म्यूजियम बनाया गया है जहाँ नुमाया तालबात की तस्वीर आवेजा की गई हैं। अमिताभ बच्चन की वालिदा तेजी बच्चन क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ जेरे तालीम रही। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद, अदाकारा उस्मा गिलानी, बुशरा अंसारी, ताहिरा सैयद, बिंदिया, रुबीना अशरफ, हुमैरा जहीर, सबा हमीद, स्कॉलर डॉक्टर आरफा सैयदा, साबिक सेनेटर रोजीना आलम, साबिक डीजी पाकिस्तान पोस्ट रुबीना तैयब और क्रिकेटर सना मीर की तस्वीर म्यूजियम की जीनत है। 100 साल तकरीबात का हमारा मेन मकसद ही ये है कि हमने 100 साल में जो अचीवमेंट्स की हैं उनको हाईलाइट करें, जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है उनको एक्नॉलेज करें और उनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए रोल मॉडल के तौर पे पेश करें। इसी वजह से हमने ये म्यूज़ियम बनाने का इरादा किया। हिस्ट्री म्यूजियम में लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के जेरे इस्तेमाल कैमरे, डेस्क, गाउन समेत दीगर अशिया को भी नुमाया किया गया है। यहाँ खिदमात अंजाम देने वाली असातिज़ा को इदारे पर फख्र है। We are going to put in more work, more people are going to come in, more things are going to be collected, and we are going to make it a real all lifetime museum. लाहौर कॉलेज ने ऐसे स्टूडेंट्स प्रोवाइड किए हैं जो पाकिस्तान के लिए सरमाया मिल्लत बने हैं। LCWU की पहली और मौजूदा वाइस चांसलर को मिलने वाले तमगा इम्तियाज को भी म्यूजियम की जीनत बनाया गया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस म्यूजियम के कयाम से उन अहम शख्सियात को ट्रिब्यूट पेश कर रही है जिनकी मेहनत और लगन से लाहौर कॉलेज ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का सफर तय किया। कैमरामैन अली शेख के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।